हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है साल का लास्ट दिन, यानी कि आज है 31 दिसंबर। दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 12 और यहाँ पर क्या है, नाश्ते में बनाया गया है आज 1 बज गए हैं। नाश्ते में क्या बनाया है? मैक्रोनी बनाया आज। इसने और रौनक ने मिलकर बनाया है, तो इन सब लोगों ने खा लिया है। और अब क्या है कि मावा बनाना है, तो भाई कल है नया साल, है ना, तो कुछ अच्छा सा मीठा तो बनेगा ही, इसीलिए मावा बन रहा है। अब मावे के साथ में खाने की भी हो रही है तैयारी। ये रख दिया था दूध जलने के लिए और यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों चूल्हे आज जलाने पड़ेंगे क्योंकि मावा बनने में टाइम लगेगा। ये मसाले लिए हैं, धनिया है, जीरा, कलौंजी, थोड़ी सी सौंफ, बिल्कुल आधा चम्मच मेथी ली है। तो मसालों को चटकने तक भून लेंगे और इधर मावा बन रहा है, रौनक बना रही है मावा। तब तक हम इधर खाना भी बनाते जाएंगे। तो मसाला भुन गया और एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए, एक हाथ से मसाला डाल रहे थे, पलट रहे थे, तो थोड़ा सा नीचे गिर गया है, यही गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद फिर टमाटर काट लिए थे, कढ़ाई में थोड़ा सा बस तेल डाला है और एक टमाटर में 2 टुकड़े किए थे और छिलका वाला हिस्सा ऊपर किया है, कटा वाला हिस्सा नीचे किया है, सारे ऐसे ही रख कर और फिर बंद कर दिया है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ऊपर से ताकि छिलका थोड़ा सा गल जाए। और उसके बाद यहाँ पर मसाला पीसने आए हैं, वही भुना वाला, और साथ में लिया है लहसुन। अभी हल्दी बाद में डाल लेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मन था ये सब्जी खाने का, बैंगन की, तो लेकिन क्या है, बैंगन नहीं आ पा रहे थे। इतना मन चटपटा रहा था कि ये वाली सब्जी मिल जाए, लेकिन इनसे काफी दिनों से कह रहे थे, मतलब जब ठंडी शुरू नहीं हुई थी तब से मन था, लेकिन जब भी जाते तो चोखे वाले बैंगन मिल जाते थे। तो फिर अब कल दिखे होंगे तो फिर लाए थे, तो वही फिर लहसुन डालकर पीस लिया है मसाला। और यहाँ टमाटर भी पक गए थे, तो इनको उतार कर इनका छिलका हटा देंगे, बड़ी आसानी से निकल आता है। तो सारे के छिलका हटा लिया और ये प्याज लिया है, छील कर रख लिया, अभी धुलकर इनको भी चॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्दी डालकर और लहसुन डालकर पीस लिया है हमने, इसको हटा लेंगे। थोड़ा सा दरदरा है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद बैंगन हमने धुल के रख दिए थे, रौनक के पापा चीरा लगा रहे हैं, तुमने कहा अच्छे से देख लेना। और फिर हम यहाँ आम की खटाई पीस रहे हैं क्योंकि इसमें खट्टापन अच्छा लगता है। अगर आमचूर पाउडर हो तो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो देसी काम ही है, देसी खटाई है ये। तो पीस कर रख लिया है। उसके बाद 2 चम्मच बेसन लिया है, उसको भी अच्छे से भून लिया है खुशबू आने तक, उसी मसाले में डाल लिया है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। फिर डाल देंगे सरसों का तेल इसमें और नमक डालेंगे और जो खटाई पीसी है वो भी इसमें डाल देंगे। अगर आमचूर पाउडर डालना है तो फिर साथ में ही डाल दीजिए और सारे मसालों को अच्छे से मिला करके फिर थोड़ा थोड़ा मसाला भरेंगे। ये नहीं कि इतना मसाला सारा हमको भरना है, थोड़ा थोड़ा भरेंगे और मसाला हमें बचा के रखना है, अभी आगे काम आएगा। तो बस सारे बैंगनों को भर लिया है, फिर कढ़ाई में डाला है तेल, थोड़ा सा, सब्जी में जितना डालते हैं उससे कम, और फिर सारे बैंगनों को एक एक करके रख देंगे पूरी कढ़ाई में। हमारी कढ़ाई छोटी है थोड़ा, तो लेकिन पूरे आ गए थे। और फिर ऐसे ही बंद कर दिया है, चलाया नहीं है। थोड़ा पकने के बाद इनको चलाते रहेंगे बीच बीच में और ऐसे ही पकाते रहेंगे। बैंगन सारे पक गए हैं खूब अच्छे से, चाहे आप तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम ग्रेवी वाले बना रहे हैं। तो फिर डाला है तेल। तेल इसमें थोड़ा खुल के डालना पड़ता है, यानी कि गांव की भाषा में कहें थोड़ा चटक डालना पड़ता है, मतलब सब्जी से ज़्यादा डालना पड़ता है, सिर्फ तेल में ही बनती है सब्जी। और उसमें डाल दिया है ये प्याज जो हमने चॉप किया था, और प्याज को अच्छे से पकाकर तब हमने डाला है टमाटर, मतलब थोड़ा सुनहरा हो गया था प्याज तब टमाटर डाला है और टमाटर को अच्छे से मिला दिया है, पके तो हैं ही। फिर जितनी ग्रेवी हमें रखनी है उतना पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा फिर ग्रेवी नहीं रखनी है, जिस हिसाब से सब्जी। और जो मसाला बचा था वो मसाला डाल दिया है
और बस थोड़ा चलाने के बाद इसको बंद कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा बस नमक डाला है क्योंकि ग्रेवी का नमक पड़ा है, बाकी सब्जी में तो पहले ही पड़ा हुआ था। और ग्रेवी अच्छे से बन गई है और फिर ये बैंगन फ्राई किए हुए डाल दिए हैं और एक बार बंद कर देंगे, अच्छे से पका लेंगे और ये सब्जी हो गई है बनकर तैयार। ये देखिए अब इसको उतार देंगे। हरी धनिया काट ली है तो वो डाल देंगे सब्जी में। शायद कुछ लोगों को इसमें दोस्तों तेल ज़्यादा लगे, लेकिन ये ऐसे ही बनते हैं तभी मज़ा आता है। इसलिए ये सब्जी ज़्यादातर सर्दियों में बनाई जाती है और सरसों के तेल में ही बनती है ये सब्जी। और ये खाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। शादियों में जो फ्राई किए हुए रखे होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी सब्जी ये लगती है। और फिर स्पेशल चावल भी बनेंगे। चावल डाल दिया है मतलब खौलते हुए पानी में। फिर एक भर के चम्मच, बड़ा वाला चम्मच हमने घी डाला है। और इधर ये देखिए दोनों चूल्हे पर काम हो रहा था तो खाना जल्दी बन रहा था क्योंकि मावा बन गया था तो उस पर चावल चढ़ा दिए थे। लास्ट में डाल दी है धनिया और ये सब्जी हो गई है बनकर तैयार भरवा बैंगन की। चावल बन गए हैं, थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे क्योंकि इसके साथ सब लोग चावल ही ज़्यादा खाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ चावल से काम नहीं चलता। थोड़ी सी रोटियां बना ली थी और ये देखिए इसके बाद फिर सबके लिए लगाते हैं थाली। आप लोगों के लिए प्लेट लग गई है सब्जी चावल। और अम्मा को सिर्फ सब्जी रोटी दी है, चावल नहीं दिए हैं क्योंकि सर्दी में नुकसान कर सकते हैं। इतने समय समझ बूझ कर दिया जा रहा है। से इस सब्जी को खाने को हम तरस रहे थे, लेकिन बैंगन हमारे घर नहीं आ पा रहे थे। वो आ रहे थे ना चोखे वाले, इतने समय बाजार में चोखा वाले बैंगन बहुत आ रहे, ये वाले नहीं। कल दिखे होंगे बाजार में तो ये ले आए थे, तो आज बनाया है अपने मन की सब्जी। और ये सब्जी सबको अच्छी लगती है। अगर दोस्तों गांव की प्योर भाषा में कहा जाए तो इसको कहते हैं भाटा भात। भाटा भात, भाटा भात कहा जाता है क्योंकि गांव में इसको भाटा कहा जाता है। हमारे यहाँ इधर की भाषा है भाटा भात। तो दोस्तों अब हम भी खाने जा रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जैसे कि दिमाग पर बस जाती है हमारे, ऐसा होता है वो चीज़ मिल जाए, तो ऐसा ही था। बस मुझे बैंगन की सब्जी खानी है, बैंगन की सब्जी खानी है। जब कब हम इसे कहा करते थे, तो कल दिख गए होंगे तो लाए थे, तो बनाया और इच्छा भर के खाया है। दोस्तों अभी क्या है, काफ़ी देर हो गई आए हुए, 1 घंटा करीब हो गया है। तब से वीडियो का काम कर रहे थे, दीदी का फ़ोन आ गया था तो वहाँ से बात हो रही थी। अब थोड़ा आग के पास बैठे हैं छप्पर के नीचे। अब दोस्तों बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, अब जा रहे हैं बर्तन मांजने के लिए। और आज क्या है, लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो जाता है। कभी 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 क्या हमेशा नाटक रहता है, लाइट का तो हमेशा नाटक रहता है। भैया आ रही आ रही, बल्ब नहीं लगा है तो बल्ब लगाओ, फिर बल्ब लगाओ भैया, काम है यहाँ, सब काम पड़ा है, चौका बर्तन सब। तो दोस्तों लाइट आ रही थी लेकिन हमें पता नहीं था कि लाइट आ रही है। तो यहाँ फिर जब बल्ब जले तब काम शुरू हुआ है। सबसे पहले बर्तन धुलेंगे, बहुत सारे पड़े हुए हैं क्योंकि उसके बाद फिर चले गए थे, हम अब आए हैं। अब क्या काफ़ी देर हुई, वीडियो का काम किया, भेजा, फिर फ़ोन आ गया था तो बात हुई, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। दोस्तों इधर दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है हमारे यहाँ। ये हो रहा है, यीशु बहुत तगड़े से खिलाते हैं गाजर का हलवा है। खेत से गाजर लाया था, कद्दूकस कर रहा है और हम यहाँ बर्तन धुलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन धुलेंगे, बहुत सारे पड़े हैं। और दोस्तों डेट तो आपको बताई नहीं, आज है साल का आखिरी दिन, यानी कि ये आखिरी रात है हम लोगों की, तो उसी की तैयारी चल रही है। हम यहाँ काम निपटाने में लगे हैं, ये लोग गाजर कद्दूकस कर रहे हैं। और हम जब चले गए थे तो ईसु खेत से लाया था क्योंकि इतने समय गाजर मंडी जा रही है अपने खुद की खेत की, तो वही लाया था। तो वही अच्छे से धुल कर जब हम आए थे तो ये कद्दूकस कर रहा था। फिर रुक गया था थोड़ी देर के लिए, हमने कहा रुक जाओ, अभी सब लोग करवा लेंगे क्योंकि कद्दूकस करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही सोचा तो था अभी बना लेंगे रात में, तो लेकिन ये लोग सब लोग कहने लगे अरे रात में ना बहुत रात हो जाएगी, फिर 11-12 बज जाएगा। तो हमने कहा चलो अच्छा फिर देखा जाएगा कल। दोस्तों हम चूल्हे की पुताई हमेशा हम सुबह करते हैं, लेकिन क्या है आज हम अभी निपटा देंगे
क्योंकि इतने समय ठंड बहुत पड़ रही है और यहाँ चूल्हा है ना वहाँ तक पूरी ओस जाती है, तो वैसे भी गीला हो जाता है। और जब सुबह चूल्हा चौका करो ना तो फिर सुबह क्या है कि सूखता नहीं है, फिर क्या है पैर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सोचा चलो आज रात को ही निपटा देते हैं, चौका भी कर लगा देंगे। तो फिर देखा कि मिट्टी निकल गई थी। बताते हैं ना कि चूल्हा ये दोनों बदलने वाले हो गए हैं, तो दूसरे वाले चूल्हे की मिट्टी निकल गई थी, तो वही हम लाए हैं भी भूसे में मिला करके, तो अच्छे से लगा देंगे और तब फिर चूल्हे की पुताई करेंगे। और आज हमें मिल गई है ये टोपी, ईशू की है, मुझे हमारी मिल नहीं रही थी तो झटपट उसी की लगा दी है। और ये थोड़ी सी छोटी, तो ऊपर को बार बार निकल रही थी, तो देखने में अजीब सी लग रही थी। लेकिन क्या है दोस्तों, कानों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर कान बंद होते हैं, पैर ढके होते हैं, फिर ठंड कम लगती है। तो सबसे ज़्यादा तो कान ही बचाने पड़ते हैं, इसलिए लगा लिया, क्या किया जाए। तो बस इसमें देखिए मिट्टी अच्छे से लगा कर फिर चूल्हे की पुताई कर देंगे। तो ऐसे तो ये हो रहा है कि चलो अच्छा बर्तन धुल दिए, चौका लगा देंगे, काम ख़त्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना घर में कभी काम ख़त्म नहीं होता, आप करते रहो, काम निकलता आएगा। तो ऐसे ही आज हुआ है। अभी क्या है, हम सोच रहे थे ये सब लोग क्या है, जब हमारा काम शुरू होता है तो सब लोग बैठे रहते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके खिसकने लगते हैं सब बिस्तर की तरफ कि अब मम्मी रुकने वाली नहीं है, अब बहुत टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे इनके पापा बच्चे सब खिसक गए हैं कमरे में, सब रजाई ओढ़कर आराम से अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई ऐसे ही लेटा हुआ है, और हम यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। पीछे देखा तो आग के पास कोई भी नहीं था, वही बेचारी अकेली जल रही थी। ये होता है, अगर हम बैठेंगे तो फिर सब लोग बैठेंगे, अगर हम काम में लगे हैं तो सब खिसक जाते हैं। फिर तो ऐसे क्या है कि कोई जब बैठा होता है तो खुद का मन लगता है, लेकिन क्या है हमें ही करना है जब, तो कोई बैठो या ना बैठो क्या फ़र्क पड़ता है। और बस रौनक बैठी हुई थी। रौनक के पापा क्या है, पशुओं को जैसे कि अंदर बांधना है। ईशु कनक पढ़ाई कर रही है, ईशु जैसे कि कमरे में पढ़ाई कर रहा है। रौनक भी चली जाएगी, किसी कारण से ये बैठी हुई थी यहाँ पर। तो बस यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया है रसोई का, उधर बर्तन भी ढक करके हमने रख दिया है। फिर यहाँ पर आ गए हैं अंदर वाली रसोई में। ये मुझसे कुछ पूछने आई थी, कह रही थी वो गाजर कद्दूकस जो रखे मम्मी कहाँ पर रखे, तो हमने कहा यहीं पर रख दो, बाहर क्या है कहीं बिल्ली कहीं कुछ कर देगी, तो यहाँ अंदर ढक करके रख देना। और यहाँ पर आलू क्या है जो नहीं आ रही हैं दोस्तों, खुले में रखो तो वो हरी हो जाती हैं, हम झोले में ही रखी रहने देते हैं। और ईशु गया था गाजर लेने, तो सारी इसने पलट दी थी और झोला निकाल कर खेत ले गया था। तो अभी जब हमने देखा अंदर आए थे तो सब फैली पड़ी थी, तो वही झोले में भर के रखा है। ऐसे क्या है, आप डलिए में भर के रख दो तो ठीक रहता है, लेकिन आजकल की जो आलू नई वाली आ रही हैं उनको ढक करके ही रखो तभी ठीक रहता, नहीं तो वो हरी हो जाती हैं, और जब हरी हो जाती है उसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए सारी आलू हमने फिर से झोले में भर के रख दिया है, और बाकी सब्ज़ी ये रख देंगे। और ये पत्ता गोभी कुछ बना था, शायद बच्चों ने बनाया था उस दिन, तो वो रखा हुआ था, तो वो पशुओं को डाल देंगे। क्या है, बाजार जैसे कोई चीज़ आती है ना तो उसकी कीमत होती है, और जो खेत से, और वो भी माटी मोल बिक रहा है, तो फिर क्या है जब बनना होगा तो ताज़ा ले आएंगे। तो पशुओं को फिर डाल दिया है उसको। और यहाँ पर जो कल डिब्बे हमने धुले थे ना वो वैसे ही सब रखे हुए, तो जिधर पहुँच जाओ उधर का सारा काम समेटते ही चलो तभी ठीक रहता है। तो सारे डिब्बों को देखा तो कुछ पूछने वाले थे, तो पूछ कर फिर सामान जो भरा नहीं था तो वो भरते जा रहे थे। कुछ सामान लाए थे रौनक के पापा, जैसे कि अरहर दाल लाई लाए थे, खाने वाली चने लाए थे, तो वो सब भर के रख दिया। इधर भी खाली डिब्बे ही थे, ज़्यादातर खाली डिब्बे ही बचे हैं रसोई में, तो वो एक तरफ रख देंगे, और जिसमें सामान भरना है थोड़ा बहुत वो भर देंगे। इधर वही सेट कर रहे थे। हम काम कैसे करते हैं। बड़ो नाम है हिंद बाबा का, हंसी हमारी होए, चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो।
बरसाने से लगी सगाई, रोज बत कही हो। बरसाने से लगी सगाई, रोज बत कही हो। बड़े घरों की राधा बेटी, बड़े घरों की राधा बेटी, नहीं बरेगी तो चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। हे मैया मारो पीटो या धमकाओ मोर, चोरी की मुझे चाट पड़ी है, चोरी की मुझे चाट पड़ी है, शादी होए न होए, शादी होए न होए। दोस्तों, किसकी किसकी आदत है काम करते हुए गाना गाने की। गाना गाते हुए जब काम करते हैं तो काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों, काम ऐसा है घर का कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब उसे एंजॉय करते हुए किया जाए या बेमन से किया जाए या एक बोझ सा जैसे कि उतारना है वैसे किया जाए, करना हम ही को है। तो क्यों ना एंजॉय करते हुए किया जाए, तो ठीक रहता है, थकान भी कम लगती है, काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, बस जैसा कि मूड हमारा ठीक रहता है तो बस ऐसे ही काम हमारा होता है। और दोपहर में रिश्तेदार आए थे तो बिस्किट आए थे, लेकिन हमने पहले ही नाश्ता दे दिया था। लड्डू रखे थे और ये खुरमा रखा हुआ था तो ये दे दिया था, ये बच तो गए। ऐसे ही काम, काफ़ी ज़्यादा काम था किचन में, काफ़ी फैलाव था, सारे डिब्बे जो धुले थे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा सामान था वो सब निकाल कर हमने पन्नियों में बांध कर रख दिया था, तो वो सब भरा है। थोड़ा सामान छोटे डिब्बे में, ज़्यादा सामान बड़े डिब्बे में, और बाकी के खाली रखे हुए हैं। और उसके बाद आप सफाई करेंगे रसोई की। सब मधुर सुना दो अब तो। दोस्तों, हम बर्तन धुल लेते हैं, यहाँ पर थोड़े पड़े हैं। तब तक आप लोग ये दूध देखिए, उबाल नहीं आना चाहिए, आप लोग इसको देखे रहिएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, वो धुलेंगे, क्योंकि सुबह बच्चों ने बनाया था पास्ता और फिर उसके बाद हम खाना वहाँ पर बनाने लगे तो यहाँ आना ही नहीं हो पाता है। तो फिर अब साथ के साथ फिर सारे काम निपटा देंगे। वहाँ के वहाँ धुल दिए हैं और फिर यहाँ के वहाँ धुलते, फिर वहाँ से यहाँ लाने पड़ते, तो यहीं के फिर यहीं रख देंगे धुल के, इसीलिए फिर यहाँ का काम इधर ही निपटाएंगे। तो थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि खाए पिए तो वहीं पर धुल दिए थे, लेकिन भी थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करो तो बहुत हो जाते हैं। इधर दूध रख दिया है और हमने आप सभी को ड्यूटी दे दी थी दूध देखने की। और क्या है, गलती हमारी है, हमने गैस बिल्कुल स्लो की थी। बाद में देखा कि गैस तो थोड़ी थोड़ी ही जल रही है, फिर उसको बढ़ाया। और ये है कि दूध ऐसा है ना कि आप जब रखोगे तो खड़े रहोगे, मतलब उबाल आ ही नहीं सकती है। अगर आप जरा सा हट गए ना तो उबाल पक्का आ जाएगी। कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये हाल होता है। आज हम इसके आसपास ही काम करते आ रहे थे तो मजाल है इसमें उबाल आ जाए एक। ये देखिए, सारा कुछ सफाई करके फिर सिर्फ फर्श धुलनी रह गई थी, तो वो भी धुल देंगे। और क्या है कि आज अम्मा की खटिया करनी है अंदर, कितना भी हो जाए आज उनकी चलने नहीं देंगे। क्या है, कह रही थी हम यहीं पर लेटे रहेंगे, यहीं पर लेटे रहेंगे। तो यहीं से आवाज़ हम देते जा रहे थे इनको सबको कि खटिया अंदर कर दो, कमरे में कर दो, यीशु की निकाल दो तो वो हम लोगों के पास होएगा। दोस्तों, आज से क्या है 2025 पूरा हुआ साल, अब कल से लगेगा 2026। तो ये पिछला साल हमारा कैसा गया कैसा नहीं गया ये हमें नहीं सोचना है, हमें आगे बढ़ना है एक नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई उमंग के साथ, और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि ईश्वर जो करते हैं दोस्तों अच्छा ही करते हैं, और जैसे वो रखेंगे वैसे ही हमें रहना पड़ेगा इस संसार में। तो हम आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं आज तक जितनी भी गलतियां वीडियो में हुई हैं।
और आप लोगों को जैसे कि रिप्लाई हम कभी कहीं नहीं दे पाते हैं, हज़ारों गलतियां होती हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, एक बहन समझकर, एक क्या है दोस्त समझकर, एक बेटी समझकर, हर जो भी आप समझते हैं समझकर माफ़ कर दीजिए। इस साल आगे और भी मेहनत करेंगे और भी अच्छे व्लॉग आएंगे। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नए साल में। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।